दोस्तों नमस्कार। हम लोग आज देख रहे हैं विमीय सूत्र बनाना सीखें इसका भाग 2। हमारे पास यहाँ पर 8 भौतिक राशियां हैं यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके विमीय सूत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पहला विमीय सूत्र है आयतन का, तो आयतन यहाँ लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह लिखना होगा कि आयतन का सूत्र क्या होता है। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब दोस्तों हम लोग विमीय सूत्र बनाना सीखे इसके भाग 1 में हमने देखा था कि लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई इन तीनों के लिए ही विमीय सूत्र में हम कैपिटल यल का यूज करते हैं। तो यहां लिख लेते हैं इसको। यल गुणे यल गुणे यल बराबर होगा यल के पावर 3 यानी यल घाते 3। तो वास्तव में ये है क्या? वास्तव में ये हो गया आपका आयतन का विमीय सूत्र। आयतन का विमीय आयतन का विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा आपका लंबाई का विमीय सूत्र, चौड़ाई का विमीय सूत्र और ऊंचाई का विमीय सूत्र। तो लंबाई के लिए भी यल यूज करते हैं, चौड़ाई के लिए यल, ऊंचाई के लिए यल। तो यल घाते 3 हो गया। लेकिन जब इसको हम दर्शाएंगे तो ये कैसा होगा हमारे पास, अगर हम यम यल टी 3 चीजों को लेकर के अगर इसको बना रहे हैं तो यम यल टी अधिकतर इन 3 चीजों को लेकर बनाते हैं। यम यहाँ पे होता है द्रव्यमान, यल जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए होती है और टी जो है आपका समय के लिए होता है। तो यहाँ पे यल के घात में हम लिख देंगे 3 और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान तो यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके लिए 0 और टी होता है आपका समय, इसके लिए भी हम लिख देंगे 0। टी हो गया हमारा विमीय सूत्र यम 0 यल की पावर 3 टी की पावर 0। तो आप यहां ध्यान देंगे कि जो यल घाते 3 है जो मूल चीज है यही है। बाकी इसमें अगर आगे आपका एम्पियर यानी ए, टेम्परेचर हो गया यानी तापमान, उसके लिए के यूज होता है। अगर कुछ भी आता है आगे तो सब में सबके घात में आपको 0 लिखना है। और ये चीज मैं पहले बता चुका हूं कि किसी के भी घात में यदि 0 होता है तो उसका मान होता है 1। जैसे कि यहाँ पे यम के घात 0 लिखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यहां तक कि अगर 5 के घात भी 0 लिखा है तो उसका भी मान 1 ही होगा। तो आइए आगे देखते हैं। दोस्तों हमारे पास दूसरा भौतिक राशि है आपका घनत्व। तो घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये आपको याद रखना होगा, तभी आप इसको आगे बना पाएंगे। द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम इसको अगर लिखना चाहें, मैं थोड़ा स्टेप इसमें बढ़ा देता हूं। अगर आप कहीं 11th-12th के एग्जाम में इसको लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, बाकी कंपटीशन में अगर लिखना है तो इतना स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती। आपके पिछले पेज में या हर 2-3 पेज आपको मिलेंगे जिसमें आपको रफ्तार करने के लिए मिलता है, तो उसमें आप बहुत जल्दी जल्दी इसको लगा सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा इसको लंबा कर देता हूँ। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब अगर आप इनका विमीय सूत्र बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, घनत्व का विमीय सूत्र बराबर द्रव्यमान का विमीय सूत्र बटे आयतन का विमीय सूत्र।
अब दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। द्रव्यमान का विमीय सूत्र हो जाएगा कैपिटल एम बटे आयतन के लिए भी हमने देखा है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी L पावर 3। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं। इस L को हमको ऊपर ले आना है, तो दोस्तों बटे के नीचे जो भी राशियां होती हैं, अगर हम उनको ऊपर ले आते हैं तो उनकी जो घात में संख्या होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यहाँ मूल जो राशि है वो है L, उसका घात है आपका 3, घातांक या पावर। तो 3 के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, यानी ये धनात्मक है। अब जब ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो ये धनात्मक है तो अब हो जाएगा ऋणात्मक, यानी यहां हम लिख देंगे इसको ml के घात में -3। तो यहां नीचे क्या अवस्था है 1, इसको हम लोग नहीं लिखते। अब दोस्तों इसको हमको mlt के फॉर्म में अगर दिखाना है तो यहां पे आप लिखेंगे ml के घाते -3, और अगर t लिख रहे हैं तो t तो वास्तव में यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप अपने से लिख रहे हैं तो उसको घात में आप लिख देंगे 0, और t घात 0 का मतलब हो गया 1। इसको ब्रैकेट बंद कर, तो ये हो गया आपका विमीय सूत्र। लेकिन जो मूल विमीय सूत्र है वो यही होगा। हाँ, एक चीज और है, आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने दिखाया था कि जो विमीय सूत्र का बेसिक फार्मूला जो लिखने का है वो क्या है। mlt हो गया, ये आपका हो गया द्रव्यमान के लिए, ये हो गई लंबाई ऊंचाई चौड़ाई मोटाई के लिए, t हो गया आपका समय के लिए, और आपका जो k है यह तापमान के लिए होता है, और mlt हो गया। इसके बाद आपका हो गया विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए हम a का यूज करते हैं। आप इनको भी बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इस फॉर्म में भी लिखना चाहें इसको mlt, या मान के चलिए कि a, इसको हम 4 इसमें राशियां बढ़ा देते हैं। अब 4 राशियां हो या 10 राशियां हो, आपका जो मूल विमीय सूत्र है यही होगा ml और l के पावर में -3। अब इसके आगे हम चाहे कुछ भी बढ़ाते जाए, मैं यहाँ समय को लिख दूं t, अब विद्युत धारा के लिए a यूज कर लूं, और भी आगे जो है सबको हम लिख सकते हैं, लेकिन कुछ भी अब बढ़ाते जाएंगे तो उसके घात में हम क्या लिखेंगे 0। और किसी के घात में भी 0 होने पर उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये अगर लिखा हुआ है तो भी सही है। अगर आपके पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अगर इसमें से ये आया है तो भी सही है, अगर ये दिया हुआ है तो भी सही है, और ये दिया है तो भी सही है। और इसके आगे और भी अगर राशियां जुड़ती जाती हैं तो सबके घात में 0 होगा। मूल विमीय सूत्र हमारा होगा ml पावर -3। यही आपको याद रखनी है दोस्तों। अब आगे देखते हैं बल का। दोस्तों हम तीसरा भौतिक राशि देख रहे हैं बल। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। दोस्तों ये चीजें आपको याद होंगी तभी आप विमीय सूत्र लिख पाएंगे, और इनको याद करने का शॉर्टकट तरीका भी होता है। जब मैं 11 में पढ़ता था तो हमने याद किया था यह बराबर में, या आपको कक्षा 11 की फिजिक्स में मिलेगा, जहां एफ मान होता है फोर्स यानी बल, यम से मास यानी द्रव्यमान, ऐसे हो जाता है आपका एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। F इक्वल टू एम ए, यही मुझे याद है। और यहां से मैं लिख लेता हूं F यानी बल, यम यानी द्रव्यमान, और ए का मतलब त्वरण।
यम ए के बीच में कुछ भी नहीं है, यानी इसका मतलब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई यानी गुणा हो रहा है। तो वो तो ट्रिक होता है, आप उसको याद कर सकते हैं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं द्रव्यमान के लिए। अब अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो मैं यहां बोलूंगा आप ऐसे लिखेंगे, एक स्टेप और बढ़ाएंगे। यहां आप लिखेंगे बल का विमीय सूत्र बराबर द्रव्यमान का विमीय सूत्र गुणे त्वरण का विमीय सूत्र। द्रव्यमान का विमीय सूत्र आप क्या लिख रहे हैं? कैपिटल एम। दोस्तों त्वरण का विमीय सूत्र अगर लिखना है तो पहले हमको त्वरण का सूत्र मालूम होना चाहिए। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो उसको अगर इसमें आप लगा करके अगर आगे जाएंगे तो ये थोड़ा लेंदी जाएगा, तो मैं इसको भी लेंदी कर देता हूं, और इसको शार्ट में कैसे करेंगे ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों अब त्वरण का विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें त्वरण का सूत्र पता होना चाहिए। त्वरण बराबर होता है आपका वेग में परिवर्तन बटे समय। और वेग में परिवर्तन का विमीय सूत्र अगर लिखना है तो हमको पता होना चाहिए कि वेग का सूत्र क्या है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और इस पूरे के बटे में फिर हो जाएगा समय। तो दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे कि विस्थापन, दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, इन सभी के लिए हम यल यूज करते हैं। बटे हैं, आप बटे लिखिए। समय यानी टाइम, इसके लिए हम कैपिटल टी यूज करते हैं, टी लिख लीजिए पूरे के बटे में। अब यहां से आप देखेंगे यल बटे जो टी है इसको मैं थोड़ा सीधा लिखता हूं, इसे यल बटे टी। इस बटे के नीचे कुछ नहीं है तो मैं यहां एक लिख देता हूं। ये जो मेन बटे है इसको जैसे ही मैं गुणा करूंगा तो ये जो टी बटे एक है ये हो जाएगा एक बटे टी। अब इसको आप देखिए क्या आता है हमारे पास, यल का एक में गुणा करेंगे यल आएगा, बटे टी का टी में करेंगे तो टी स्क्वायर। और इसको आप आगे हल करेंगे तो यल टी घाते दो जैसे ही ऊपर जाएगा तो उसकी चिन्ह जो है बदल जाएगी। नीचे कुछ नहीं है तो क्या बचेगा एक, और हम लोग उसको नॉर्मली लिखते नहीं है, तो हमारे पास हो गया यल टी घाते -2। तो ये हो जाएगा हमारा विमीय सूत्र। दोस्तों यहां से आप देखे होंगे कि हमारा इसको स्टेप बाय स्टेप करने में काफी ज्यादा समय चला गया। तो अगर हम परीक्षा दे रहे हैं 11-12 की जहाँ कॉपी में लिखना है उसके लिए तो ठीक है, ये आप जितना लंबा लिखेंगे, जितने स्टेप बढ़ाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। लेकिन आप अगर कंपटीशन में दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी इसको त्वरण का विमीय सूत्र निकालने में हमारा काफी समय चला गया। तो अगर आप 11-12 की परीक्षा दे रहे हैं, वहां पे अगर कहीं दिया है तो स्टेप बाय स्टेप आप लिख रहे हैं, जितने स्टेप बढ़ाएंगे उतना अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर आप कंपटीशन में ये सब बना रहे हैं विमीय सूत्र और इतना समय लगेगा तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि आपके पास टाइम एक क्वेश्चन के लिए शायद 1 मिनट से भी कम रहेगा। तो मैं वो भी बताता हूं कि जल्दी इसको कैसे करना है आपको। अभी पहले हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यम का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यम इस ब्रैकेट के अंदर कहीं भी यम नहीं है, यानी यम को सीधे ऐसे लिख देना है यम
यल टी के घाते -2। तो ये आपका जो विमीय सूत्र है 3 भौतिक राशियों पे बेस्ड है, द्रव्यमान, लंबाई और समय, इन तीनों को मिला के विमीय सूत्र बन गया है। अब अगर कहीं इसमें पूछा जाए कि बल के विमीय सूत्र में द्रव्यमान की विमा क्या है, विमा यानी घात, तो द्रव्यमान हो गया यम, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है यानी 1, तो द्रव्यमान की विमा हो गई 1। लंबाई, विस्थापन, ऐसा कुछ भी पूछा जाए कि लंबाई या विस्थापन की विमा क्या है, तो यल के ऊपर कुछ नहीं लिखा है यानी 1, तो इसकी विमा 1। समय की विमा क्या है, समय की विमा है आपकी -2। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हैं। अब मैं इसी विमीय सूत्र को कम समय में तुरंत लगा के दिखाता हूं आपको 1 मिनट के अंदर। उसके लिए कुछ चीजें आपको याद रखनी होंगी, जैसे वेग हो गया, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दोनों का विमीय सूत्र एक ही होता है। तो यहाँ पे आपको ऊपर होगा यल, नीचे होगा टी। इस टी के घात में कुछ नहीं यानी 1 है। अब हम इसको लेके अगर ऊपर जाएं तो टी घाते 1 जो हो जाएगा वो टी घाते -1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ क्या बचा 1, तो 1 नहीं लिखते हैं, यल टी घाते -1, यानी वेग हो गया इसका विमीय सूत्र यल टी घाते -1। और आपका चाल हो गया, चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, यहाँ विस्थापन गया दूरी आ जाएगा, तो उसके लिए विमीय सूत्र ये हो जाएगा। अब अगर आप त्वरण की बात करें तो त्वरण का हो जाएगा यल टी, जो -1 है ये हो जाएगा -2। बल हो जाता है तो बल का हो जाता है यम, केवल बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आप आगे देखिए, यहां से ये 2-3 चीजें अगर आप याद रखते हैं, और मैं तो आपको बोलूंगा कि लंबाई, आपका चाल, वेग, त्वरण और बल, इतना विमीय सूत्र तो आपको मुंहजबानी याद होना चाहिए। तो आगे के जो बड़े बड़े विमीय सूत्र हैं उसको आप कम टाइम में ही कर लेंगे। जैसे हम इसको जल्दी से अगर मुझे लगाना है कहीं पे, तो मैं लिखूंगा द्रव्यमान का यम, और त्वरण का मुझे विमीय सूत्र मालूम है यल टी घाते -2, मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो सो गया। अब जहां पर ये लिखा होगा उसमें मैं सही का टिक लगा दूंगा, ABCD जो भी ऑप्शन होगा उसको मैं काला कर दूंगा या टिक लगा दूंगा, बस हो गया। और जो स्टेप बाय स्टेप हमको बढ़ाते जाना है वो हमारे लिखित परीक्षा के लिए सही है, कंपटीशन के लिए अच्छा नहीं है। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग चौथी भौतिक राशि देख रहे हैं, संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो हम लोग इसको देख लेते हैं अभी। संवेग, संवेग बराबर होगा आपका द्रव्यमान गुणे वेग। हमें याद है P इक्वल टू एम भी। P, संवेग को P से यहां डिनोट किया गया है, और अंग्रेजी में संवेग को बोलते हैं मोमेंटम। द्रव्यमान हो गया मास, उसके लिए एम यूज किया गया है, वेग के लिए वेलोसिटी एम भी यूज किया गया है। तो अब इसको हमको अगर लिखना है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं स्टेप थोड़ा छोटा कर देता हूं, केवल यहां लिख देता हूं संवेग का विमीय सूत्र। इसको हम लेनदेन नहीं करते, संवेग का विमीय सूत्र। तो दोस्तों द्रव्यमान का विमीय सूत्र आपको पता है, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। वेग के लिए हमें याद होना चाहिए कि एल टी पावर -1 होता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आप एक स्टेप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ गुणे लिखिए और यहाँ लिख दीजिए एल टी पावर -1। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर कहीं भी एम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सीधे लिख दीजिए साथ में एम एल टी पावर -1। यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि बीच में यहाँ कुछ नहीं है, यानी ये गुणे के कंडीशन में है,
हमारी आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने एक सूत्र लिखा था कि समान राशियों का जिनका आधार समान हो और घातांक अलग अलग है तो जब गुणा होता है तो जुड़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया आपका ए एक्स गुणे ए वाई, ए आधार हो गया, एक्स घातांक हो गया, ए आधार हो गया, वाई घातांक हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों का आधार समान है, गुणा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो आपके घातांक होंगे वह जुड़ जाएंगे, यानी एक्स धन वाई हो जाएगा। अब इसको एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 घाते 3 है और यहाँ पे हो गया आपका 5 घाते 4। इधर भी 5 इधर भी 5, आधार समान है, 5 लिखिए और इनको आपस में जोड़ दीजिएगा, 3 गुण 4, तो ये हो गया आपका 5 घाते 7। अब क्या करेंगे, 5 घाते 7 यानी 5 का आप 7 बार गुणा करिए। अगर लंबा वैल्यू दिया हुआ, अगर ये लिखा हुआ है तो ये सही है। तो इसके लिए आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। हाँ, अब हम लोग आगे चलते हैं। समय के बाद होता है कार्य ऊर्जा बलागुण। तो दोस्तों कभी कभार आपको परीक्षा में यह पूछता है, कोई एक जोड़ी दे दी जाएगी या तो 3 राशियां दे दी जाएंगी। अब उसमें पूछेगा कि किनकी विभेद सूत्र समान है। तो वहां पर अब ये जो तीनों चीजें हैं, कार्य ऊर्जा बल आघूर्ण, इनका विभेद सूत्र समान होता है। हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। मैं केवल यहां पर कार्य का ही विभेद सूत्र बनाऊंगा। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कहीं कहीं बल गुणे दूरी भी लिखा रहता है, मैं बल गुणे विस्थापन लिखा हूं। अब हम यहां निकालेंगे कार्य का विभेद सूत्र। कार्य का विभेद सूत्र, तो दोस्तों अगर आपको बल का विभेद सूत्र याद है, जैसे मुझे याद है कि बल का विभेद सूत्र होता है ml T⁻²। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। वैसे बल तक वेग, त्वरण, बल, चाल, इतना तो कम से कम याद होना ही चाहिए आपको, तो आप कम टाइम में लगा पाएंगे। हाँ, जैसे हम मान लीजिए अभी बल का अगर हमें याद नहीं है तो मैं बल को और तोड़ूंगा, तो बल बराबर आपका हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या लिखिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे विस्थापन। द्रव्यमान के लिए यम यूज कर लेंगे, त्वरण के लिए हमने बताया था कि हमको याद अगर रखेंगे तो हम कम टाइमिंग में उसको हल कर सकते हैं, नहीं फिर उसको और तोड़ना पड़ेगा। तो त्वरण के लिए होता है LT घाते -2। तो आप इसको यहां ऐसे लिख सकते हैं। विस्थापन के लिए ये यूज करेंगे। अब यहां आप देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर यम नहीं है तो यम अकेला सिंगल है, तो यम लिख दीजिए। अब यहां आप देख लीजिए कि यल का इन तीन, इधर तो यल नहीं है, इधर यल है, इधर यल, इन दोनों वाले यल का आपस में गुणा होगा तो यल यल कितने बार हो गया आपका, 2 बार, तो यल घाते 2 लिख दीजिए। टी है, इधर कहीं भी ब्रैकेट के अंदर टी नहीं है, टी सिंगल हमारे पास, तो यहां सीधे लिख दीजिए टी घाते -2, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ये हो गया कार्य का आपका विभेद सूत्र, ml पावर 2 और टी घाते -2। अब इसमें हम अगर चाहते तो एक स्टेप और कम कर सकते थे। मैं यहां से इसको हटा देता, मुझे अगर बल का विभेद सूत्र पता होता डायरेक्ट तो मैं लिख देता ml T⁻²। इसको हम ब्रैकेट बंद करते। विस्थापन का मुझे मालूम है कि L होता है, तो मैं यहां लिखता m, इधर ब्रैकेट में अंदर यल है, इधर यल है, तो यल कितने बार हो गया आपका, 2 बार। तो जब भी ये गुणा होगा तो घात में यहां 2 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब इसमें पूछा जाए कि कार्य के विभेद सूत्र में द्रव्यमान की विमा क्या है, तो यम के घात में कुछ नहीं लिखा है, यानी 1 है। लंबाई या विस्थापन के बारे में पूछे कि इसका विमा क्या है, तो इसके विमा है 2, विमा यानी घात। समय हो गया, समय की विमा क्या है कार्य के विभेद सूत्र में, तो समय यानी t समय को प्रदर्शित कर रहा है, तो t के घात में -2, यानी समय का विमी
या विमा या घात है -2। अब दोस्तों अब हम लोग देख लेंगे कि ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। अगर ऊर्जा का विमीय सूत्र आएगा तो वो भी यही रहेगा आपका। और बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण के लिए मैं एक बता देता हूं कि इसका सूत्र क्या होता है। इसको आप ऐसे रखिए, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। अब इसमें भी आप देख लेंगे कि लगभग इनका जो सूत्र है वह सेम ही है, इसलिए इसका विमीय सूत्र जो है आपका बल आघूर्ण का, कार्य का या ऊर्जा का समान रहेगा। तो इसको आपको दिमाग में होना चाहिए कि कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण का विमीय सूत्र समान होता है। कहीं भी ये चीज आएगी तो इसको आप टिक लगा सकते हैं कि तीनों का विमीय सूत्र एक समान है। अब हम लोग आ जाते हैं शक्ति में। 8वां नंबर हो गया आपका शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर। दोस्तों एक ही और है कि अगर हमको सूत्र याद है तो उसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति की परिभाषा लिखिए, शक्ति को परिभाषित करिए। तो अगर आपको ये चीजें याद है, इसको हमको जैसे शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे याद करते हैं, P बराबर, हम लोग संवेग में स्मॉल p यूज करते हैं और शक्ति के लिए कैपिटल P यूज करते हैं। अलग अलग किताबों में अलग तरह से दिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि P क्या है। और हो सकता है कि आप फिजिक्स पढ़े उसमें P कई जगह 3-4 जगह दे दिया हो, तो हर P का मतलब पावर नहीं हो सकता और हर P का मतलब मोमेंटम भी नहीं होता है। तो P बराबर हो जाता है W/T। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, ऐसे मुझे याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। हाँ, इसको अगर हमको परिभाषा लिखना हो तो हम क्या करें, मैं इसका आपको 2 परिभाषाएं बताऊंगा, इस सूत्र को देख के कैसे हम कर सकते हैं। तो पहली परिभाषा के लिए हम लोग यहां पे देखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर समय का मान हम 1 कर दें, देखिए यहां पे हम अगर इंग्लिश फॉर्म में ऐसे लिखें, P बराबर W/T लिख लेते हैं कैपिटल। तो अगर मैं T बराबर 1 मान लूं, यदि T बराबर 1 तो P बराबर हो जाएगा W। अब इसकी मैं परिभाषा दे रहा हूं आपको, T माने 1, T आपका क्या है, समय। तो 1 माने हो गया इकाई, P बराबर W माने शक्ति बराबर कार्य। P यानी शक्ति, W माने वर्क यानी कार्य। शक्ति बराबर कार्य, T बराबर 1 यानी इकाई। इकाई समय में किए गए कार्य को ही शक्ति कहते हैं। ये P आपका हो गया शक्ति और W हो गया आपका कार्य। अब मैं यहां लिखूंगा T बराबर 1 यानी समय आपका हो गया इकाई 1। तो मैं यहां परिभाषा इसकी लिख रहा हूं, परीक्षा में आप लिखेंगे कैसे नहीं, शक्ति बराबर इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। पहली तो ये हो गई आपकी परिभाषा। इसको लिखने के बाद आप ये सूत्र लिख सकते हैं और एक परिभाषा और लिख सकते हैं। बटे में समय दिया हुआ है, तो बटे में जब समय आ जाता है तो वहां बात हो जाती है दर की। इसको हम लिख सकते हैं कि कार्य करने की दर को
दर को किसी इकाई टाइम में हम काउंट करते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और सूत्र को देख के भी एक चीज बोल सकते हैं, यह क्या लिखा हुआ, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी कार्य और समय का अनुपात। कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। जितना आपको बने उतना आप लिखते जाइए स्टेप बाय स्टेप कॉपी में, आपके नंबर उसमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे। कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ये सूत्र पता था, यहीं से हमने ये आपका 3 परिभाषाएं निकाली। तो अगर आपको सूत्र याद है तो आप उससे परिभाषाएं भी लिख सकते हैं। अब इसका हम बीमित सूत्र देख लेते हैं, इसके बाद मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा शक्ति का बीमित सूत्र। सूत्र बराबर, मैं इसको थोड़ा लंबा कर दे रहा हूं। कार्य का बीमित सूत्र बटे समय का बीमित सूत्र। कार्य का बीमित सूत्र लिखना है तो पहले हमको पता होना चाहिए कार्य का सूत्र क्या है। तो ये चीजें हम यहाँ सामने न करके रफ वर्क में भी कर सकते हैं। अगर आपको कंपटीशन में लिखना है, टिक लगाना है केवल, तो आप ये चीजें रफ में करेंगे ताकि जल्दी कर सकें। अगर आप लिखित परीक्षा दे रहे हैं, आपको कॉपी में लिखना है, तो स्टेप बाय स्टेप आप कॉपी में लिखेंगे। हाँ, तो देखिए इसको, कार्य बराबर हो जाएगा आपका बल गुणे विस्थापन या बल गुणे दूरी, जो भी आप लिखना चाहें, बटे समय। बल का अगर आपको याद है कि ml घाते -2 होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। विस्थापन दूरी लंबाई चौड़ाई मोटाई के लिए यूज होता है, यह लिख सकते हैं। समय के लिए टी, आपका बीमित सूत्र आ जाएगा यहाँ से। और अगर आपको नहीं मालूम है बल का बीमित सूत्र, तो फिर बल को और तोड़िए। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। फिर गुणे यहां पे हो जाएगा आपका विस्थापन, बटे समय। हाँ, इसके आगे हम इसको नहीं तोड़ेंगे, यहीं से हम इसको हल करते हैं। द्रव्यमान का हो जाएगा आपका कैपिटल एम, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद करते चलिए। ये गुणा मैं लिखते जा रहा हूं, गुणा अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। त्वरण के लिए होता है वेग बटे समय, और इसका हम लोग देख रहे थे कि LT घाते -2 होता है। इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। LT घाते पावर -2, और फिर बगल में हो गया आपका विस्थापन के लिए हो गया L। इस पूरे के बटे में फिर यहां पे हो जाएगा समय के लिए T। तो इधर हम लोग देख लेते हैं। द्रव्यमान के लिए है यम, त्वरण के लिए है LT घाते -2, और विस्थापन के लिए है। तो यम बस एक ही है, सिंगल। तो यम लिखिए, यम देख लीजिए 1 1 2 दो बार में। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे कि घात भी हमको ध्यान देनी है। यहाँ घात पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ घात पे कुछ नहीं है तो 1 1 हो गया आपका 2। और T है इधर, इधर T नहीं है, T के घात -2 है, सीधे लिख दीजिए, बटे फिर हो गया आपका T। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इधर से मैं इधर का मिटा देता हूं।
दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ टी के घात में कुछ भी नहीं है, यानी हम यहाँ एक मानते हैं, तो जब ऊपर जाएगा तो इसकी घात बदल जाएगी। माने अभी ये धनात्मक है तो अब हो जाएगा ये ऋणात्मक, यानी ऋण। नॉर्मली लिखते हैं। अब इसको हम लोग देख लेते हैं आगे क्या करना है। यल है इधर, इधर यल नहीं है, सीधे लिखिए यल स्क्वायर टी। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे कि इधर टी घाते पावर -2 है और टी घाते इधर -1, दोनों का गुणे का कंडीशन है। तो हमने बताया था आपको यहाँ पे आधार हो गया x घातांक, ये आधार y घातांक। अगर गुणे की कंडीशन बन रही है, इसको आप ज्यादा समझना है तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, तो ऐसी कंडीशन में घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे लेके देखते हैं। ये टी घाते -2 है, इसको बंद करिए, और ये टी घाते -1। अब ये कंडीशन बनेगी, यानी घात आपस में जुड़ेंगे, टी हो गया, ये टी हो गया, इनको आपस में जोड़ दीजिए। ये -2 हो गया और ये हो गया आपका -1, ये आपस में भी क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। तो दोस्तों अब ये हल करने के लिए आपको धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ घटाना पता होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं मालूम है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको आगे हल कर देता हूं जल्दी से। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यम इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है, एल भी इस ब्रैकेट के अंदर नहीं है, एम एल स्क्वायर हमने लिख लिया है, टी घाते -2 है, टी घाते -1 है। तो हमने एक सूत्र लिखा था पहले कि यदि गुणा हो रहा है, आधार बराबर है, तो घातांक आपस में जुड़ेंगे। उसके लिए हमने एक सूत्र लिखा था, जैसे ए एक्स गुणे ए वाई, तो इसमें ए आधार हो गया, एक्स घातांक, ए आधार वाई घातांक। ऐसा कंडीशन अगर बनता है तो घात हमेशा आपस में जुड़ जाए। अब ये कंडीशन हम लेके देखते हैं। यहाँ पे आपका हो गया टी घाते -2, यहाँ हो गया टी घाते -1। इसको अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टी घाते -1। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इनका क्या होगा। अभी -2 -1 लिख लीजिए, x की जगह -2, y घाते -1, बीच में धन का चिन्ह, धन लगा दीजिए। दो चिन्ह आमने सामने है तो एक को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब चाहें तो अब इस ऋण 2 को भी ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ, अब हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, इसके ऊपर लिख देना है। तो दोस्तों अब यहां से एक चीज समझ में आती होगी आपको कि अगर विविध सूत्र बनाना है तो हमको ऋणात्मक धनात्मक संख्याओं का जोड़ घटाना और गुणा भाग आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आता है तो आप इसको नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ये ऋण 2 है, धन है, इसको मान लीजिए ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। ये ऋण 2 हो गया और ये ऋण 1 हो गया, इसको हमको जोड़ना है। अब देखिए क्या करते हैं, ऋण 2 हो गया, मैं ब्रैकेट खोलता हूं, प्लस माइनस चिन्हों का गुणा जब होता है तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का गुणा हमेशा ऋण होता है। एक है, एक लिख दिया। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि दो ऋणात्मक संख्याएं होंगी, ऋण 2 ऋण 1। तो जब भी ऋणात्मक संख्याएं आमने सामने होती हैं तो अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है तो ये आपस में जुड़ेंगे, लेकिन ऋण का चिन्ह लगेगा, यानी ऋण 2 और ऋण 3 मिलाकर के हो जाएगा, सॉरी ऋण 2 और दोस्तों यहां से हम लोग देख लेते हैं आगे इसको कैसे हल करेंगे। आपको चिन्हों का जोड़ घटाना पता होना चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे। यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं ऋण 2। धन और ऋण का अगर गुणा करेंगे तो आएगा ऋण, और 1 है तो 1। अब यहां से हम देख लेते हैं, ये ऋण 2 है, ऋण 1। तो जब इस तरह से संख्याएं आमने सामने हों तो दोनों आपस में जुड़ेंगे, 2 और 1 3, और दोनों में ऋण चिन्ह है तो ऋण लग जाएगा। या फिर ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये 2 जो है ऋणात्मक जाति का है और 1 जो है ये भी ऋणात्मक जाति का है, तो दोनों मिलकर के कितने लोग हो गए,
3 लो और इनकी जाति क्या हो जाएगी, ऋण। ये ऋणात्मक जाति के हैं। हाँ, इस तरह से तो आप यहां लिख सकते हैं ऋण 3। ये हो गया हमारा विमीय सूत्र, यम एल के घात 2 और टी के घाते -3। यहाँ पे द्रव्यमान की विमा कुछ नहीं है तो 1 है। अगर ये पूछा जाए लंबाई या विस्थापन की विमा बताइए तो हो गया 2, और समय की विमा है ऋण 3। यानी शक्ति के विमीय सूत्र में समय का विमा होगा ऋण 3। अब दोस्तों ये हम लोग काफी लंबा ले गए इसको, अब हम लोग शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं इसको। अगर मुझे कंपटीशन में लिखना हो और मैं जल्दी जल्दी इसको लगाना चाहूं तो काफी कुछ चीजों को याद रखना होता है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। दोस्तों अगर आपको कंपटीशन में लगाना है तो बहुत सारी चीजें, विभिन्न सूत्र या कुछ भी हो, अगर आपको लगाना है तो बहुत सारी जगहों पे सूत्रों को याद रखना पड़ता है। और कई जगह पे क्या होता है, हमको सूत्र अगर याद है तो उसको हम जल्दी लगा सकते हैं, तो हमको स्टेप पते होने चाहिए कैसे लगाते हैं उसको, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ लिखा है शक्ति, अब मैं इसको मान लीजिए मुझे कंपटीशन में कहीं टिक लगाना है और जल्दी में लगाना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, शक्ति बराबर होता है आपका कार्य बटे, दोस्तों यहाँ हो जाएगा शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अगर मुझे यहाँ शक्ति का विमीय सूत्र लिखना हो तो हम रफ पेपर पे जल्दी जल्दी इसको लगाएंगे। तो कार्य बराबर हमको पता है बल गुणे विस्थापन होता है, या बल गुणे दूरी, जो भी आप लिखना चाहें, बटे समय। बल का अगर आपको विमीय सूत्र याद है तो तुरंत लिख सकते हैं। बल का मुझे विमीय सूत्र पता है, ml t पावर -2। इसको बंद करिए, विस्थापन का यल हो गया और समय का टी हो गया। बस यहां से इसको हल कर देते हैं हम लोग। यम इधर नहीं है, यम लिखिए, यल यल दोनों तरफ है, सर घात में कुछ नहीं है तो 1 होगा, आपस में जुड़ जाएंगे, 1 1 2। टी है, टी रहते हैं, अब बटे टी है। तो इसको अब इधर लगाना है आपको, तो यहां आप लिखिए यम यल स्क्वायर टी घाते -2। हाँ, टी के घाते यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखा है, तो ऊपर आएगा तो हो जाएगा ऋण। यहाँ पे हम 1 मान के चलते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, 1 लिखते नहीं है। अब इसको आप देख लीजिए, यम इधर है, यम इधर नहीं, यम लिखिए, यल इधर है, यल इधर नहीं है, यल को लिख लीजिए। अब t -2 और t -1, ये बस 2 चीजें आपके पास है, तो ऋण 2 और ऋण 1 आपस में जोड़ हो जाएगा। ऋण 2 और ऋण 1 को आपस में आपको जोड़ना है। तो सारा खेल फिर आगे इस पे डिपेंड हो जाएगा कि आप ऋणात्मक धनात्मक संख्याओं का और चिन्हों का गुणा भाग आपको आता है कि नहीं। यहां मिस्टेक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ऋण 2 हो गया, धन ऋण का गुणा ऋण, और फिर ब्रैकेट खुल जाएगा, 1 है तो 1 लिख देंगे। ऋण 1 और ऋण 2 दोनों समान जाति के हैं, ऋणात्मक जाति के हैं, 2 और 1 3 हो जाएंगे, और किस जाति के, ऋणात्मक। यहाँ ऋण 3 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए बस। और जहां पे ABCD में जो भी ऑप्शन है उसमें आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं, विमीय सूत्र बनाना सीखें इसके भाग 3 में। इसके लगभग मैं 5 पार्ट बनाऊंगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।